स्वागत है आप सबका आपकी अपने चैनल पीटीएच के एजुकेशन के अंदर। आज की जो क्लास है वो है आप लोगों की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की और बड़ी ही प्यारी क्लास है। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है और इस चैप्टर को फर्दर 2 पार्ट्स में क्यों डिस्टिंग्विश किया गया है और क्या हमारे पास और भी मॉडर्न अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का और इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का, वो है आप लोग का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर का। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका यूनिट नंबर 2 है जो कि बेसिकली जाना जाता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड की पूरी यूनिट है जिसमें से हम लोग केवल और केवल इसका एक हिस्सा निकाल लेते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। हालांकि ये जो पूरी यूनिट है अगर मैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 13 मार्क्स कवर करती है। 13 मार्क्स कवर करती है मतलब आपके फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपके ये 2 चैप्टर डिवाइड होते हैं एंड जो आपका डिमांड वाला हिस्सा है ये भी 2 चैप्टर को डिवाइड कर देता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में यानी कि बेसिकली अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर की जगह पर अगर सबसे सुंदर वर्ड अगर मैं यूज़ करूं तो मैं यूज़ करना चाहूँगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है एक तो ये डिस्कस करेंगे हम। तो इस चैप्टर में मतलब इस हिस्से में आपके 2 चैप्टर डिवाइड हो जाते हैं बेसिकली। वो आपका पहला हो जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहली बात कि यूटिलिटी क्या होती है इसको हम समझेंगे, क्योंकि अगर अभी आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो बाद में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। उसके बाद जो अगला है वो है आप लोगों का आईसी एनालिसिस, यानी कि आईसी मतलब मैंने आपको देखा नहीं, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, क्या है आप लोग का इनडिफरेंस। अब ये इनडिफरेंस वर्ड का मीनिंग क्या है ये भी हम समझेंगे अच्छे से, तो एक एक करके जब चैप्टर के अंदर चलेंगे उसके हिसाब से। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस तो बेसिकली जो यूटिलिटी एनालिसिस है ये प्रपोनेंटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर के काफ़ी मतलब में उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो अल्फ्रेड मार्शल जो कि बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं आपके, इनकी बुक आई थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी टाइम से इकोनॉमिक्स वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था। अब अल्फ्रेड मार्शल यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस को प्रपोनेंट करने वाले एक पर्सन है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इसको जो प्रपोनेंट करने वाले पर्सन है वो 2 पर्सन है। एक तो आपके जे.आर. हिक्स एंड एलन। ठीक है, यानी कि हिक्स एंड एलन अप्रोच भी हम इसको बोलते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। ठीक है, हिक्स एंड एलन अप्रोच भी बोलते हैं। देखिए अब जब इनडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो आगे जा कर के और भी थ्योरीज में और भी चीज़ों में हेल्प करता है समझने के लिए। ठीक है, बट इनडिफरेंस का मतलब क्या है? इनडिफरेंस मतलब तो नो डिफरेंस। मान लीजिए एक कर्व है, उस कर्व पे आप किसी भी पॉइंट पर रहिए वो आपको इक्वली समझ में आएगा। जैसे कि क्लासरूम के बारे में आप बात कर सकते हैं। क्लासरूम में आपने नोटिस किया होगा कि लाइक अगर 50 बच्चे हैं तो क्लासरूम में जो टीचर को देखने का तरीका है या जो बच्चे बोर्ड को देखते हैं उसको देखने का तरीका सेम ही है, वो क्लासरूम इक्वल ही है। तो आप उस टीचर का क्या काम होता है कि कोई वो डिफरेंस नहीं करता है, मतलब बैक बेंचर्स वाला कॉन्सेप्ट अगर हटा दे तो। ठीक है, तो इसी तरीके से देयर इज़ नो डिफरेंस इन डिफरेंस कर्व में। ठीक है, अच्छा ये जो अप्रोच है आप लोग का बेसिकली ये अप्रोच है आप लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब काफ़ी पुराने टाइम वाला अप्रोच है और इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। अच्छा एक बात और दिमाग में रखिएगा, मॉडर्न अप्रोच के अंदर अभी तक बहुत सारे एक्सियोम भी आ चुके हैं और मॉडर्न अप्रोच में जो अभी तक रिसेंटली लॉन्च हुई है वो है आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो है पोले सैमुअल्सन के द्वारा डिराइव करी गई है। वो फर्दर आप अपने ग्रेजुएशन की क्लासेस में रीड करते हैं या स्टडी करते हैं उस बारे में, क्योंकि नॉर्मली जो आपकी बुक है उसका टाइटल भी आपने देखा है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पर एक थ्योरिकल न्यूमेरिकल वे में देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आती है और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाउट छूट जाती हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि यहाँ पर बेसिकली मैथ्स का यूज़ बहुत ज़्यादा आता है। सो दैट्स वाई मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एज अ अप्लाइड मैथ जरूर टुक करें या फिर मैथ्स जरूर आप ऑप्ट करें, जिससे आप अपना फ्यूचर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सके इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर?
तो ट्रेडिशनल अप्रोच, अच्छा मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच का बेसिकली मीनिंग क्या है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और टर्म यूज़ किया था हम लोग, इसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। अब कार्डिनल अप्रोच बोलने का क्या थीम है और यहाँ पर हम लोग मॉडर्न अप्रोच बोलने का क्या थीम है। तो मॉडर्न अप्रोच को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। अब ये कार्डिनल और ऑर्डिनल वर्ड है क्या, देखिए बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कार्डिनल मतलब होता है मेजर्ड, मेजर्ड मतलब है कि हम यहाँ पर यूटिलिटी को मेज़र करते हैं। किसको मेज़र करते हैं, यूटिलिटी को मेज़र करते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल को हम लोग बोलते हैं रैंक देना। तो रैंक देते हैं हम यहाँ पर, किसको रैंक देते हैं, तो यूटिलिटी को। किसको रैंक देते हैं यहाँ पर, यूटिलिटी को हम लोग रैंक देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एक क्लासरूम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मेज़र करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी वेल्थ को, वेल्थ इन द सेंस अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में मैं कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता हूँ, वो मेरी मेजर कहलाएगी। या क्लासरूम में अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात करना है तो मैं उसके मार्क्स से उसको एस्टिमेट कर सकता हूँ या अंडरस्टूड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बात आती है रैंक। तो रैंक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मेरे वर्थ की जो पावर है, यानी कि 100 रुपये की पावर है। पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक मैं आपको डिस्क्राइब कराने जा रहा हूँ, यूटिलिटी और इंडिफरेंस का मीनिंग, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए और थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जल्दबाजी करोगे बहुत बुरा फंस जाओगे, फिर आप 50-60 बुक यूज़ करोगे समझ में नहीं आएगा, और MUX और MUI में बहुत गंदा फंस जाओगे। इसलिए बोलो थोड़ा टाइम दो और समझो चीज़ों को, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेजर्ड मतलब कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जैसे आपको पता है कि पावर की एक ऐसा यूनिट होती है, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं उसके यूनिट में, जैसे कि वेट है तो वेट को हम केजी में यानी किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में बताते हैं। उसी तरीके से हम यूटिलिटी को किस में बताते हैं, यूटिल्स में बताते हैं, यूटिल्स में बताते हैं। मान लीजिए कि यूटिलिटी है क्या, तो यूटिलिटी बहुत ही सिंपल सा टर्म है। लाइक एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक कंज्यूमर है, वो कोई गुड्स परचेज करता है। क्या करता है, वो कोई गुड्स परचेज करता है। अब इस गुड्स को परचेज करने से जो इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो सेटिस्फैक्शन उसकी क्या कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है। इसलिए कहा जाता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स, यानी कि किसी भी गुड्स से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको कंज्यूम करके, वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है या वो उसकी वर्थ कहलाती है। हम उसको मेजर्ड किस में करते हैं, तो हम मेजर करते हैं यूटिल्स के अंदर। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच की सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने क्या करा, अपनी वर्थ यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ कि हमने एज्यूम कर लिया कि जो परचेजिंग पावर ऑफ वैल्यू है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि अ कंज्यूमर इज़ वेरी वेल नो हाउ मच अमाउंट ऑफ गुड्स ही और शी कैन परचेज विद हिज लिमिटेड मनी ऑफ इनकम। लेट्स से कि आपके पास 100 रुपये है और आप मार्केट में जाते हैं और आपको पता है कि 100 रुपये में कितनी चीज़ें आप खरीदेंगे बार बार। तो यहाँ पर जो हमने क्या करा, जो वर्थ ऑफ मनी थी वो क्या कर पाए हम लोग, मेजर, बट इन प्रैक्टिकल दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए फर्दर ग्रेजुएशन के बहुत सारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपने सिलेबस को अपडेट किया है, उन्होंने इन चीज़ों को, यूटिलिटी एनालिसिस को हटा भी दिया है। बट एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कई बार कहा जाता है न्यू वाइन इन अ ओल्ड बोतल, न्यू वाइन इन अ ओल्ड बोतल। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि बोतल पुरानी थी, उसके अंदर जो वाइन है वो न्यू आ गई, यानी कि अप्रोच सेम ही था लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आ गया, नया आ गया, तरीका नया आ गया कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को एस्टिमेट करने का। अब मैंने आपको कहा था कि एक क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग और आपको वहाँ से चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर जो बेसिकली बात हो रही है वो बात हो रही है सेटिस्फैक्शन को मेजर्ड करने की। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि अगर मैं सेटिस्फैक्शन को मेजर्ड कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि 100 रुपये से मुझे स्पेंड करने से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो वो मेरी यहाँ पर क्या कहलाती है, कार्डिनल। और सेम एज इट इज़ अगर मैं कहता हूँ कि 100 रुपये को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट बंडल्स ले रहा हूँ, बंडल्स मतलब 2 गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है। मतलब मान लीजिए कि 100 रुपये में एक बार में आप 50 सेब ले लेते हैं, एप्पल्स ले लेते हैं और
2 डजन बनाना ले लेते हैं, तो ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है। या आप 1 केजी सेब, 1 केजी एप्पल और 1 डजन बनाना वाला, तो ये डिफरेंट चॉइसेस हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर के बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट हम वहाँ पर बंडल्स को कंज्यूमर के चॉइसेस के हिसाब से क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो अभी मैं इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आप लोग को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बेसिकली मीनिंग क्या है, अगर थ्योरिकल वे में समझाया जाए आप लोग को, तो कंज्यूमर बेसिकली क्या करता है। तो आपको याद होगा, मैं फर्स्ट चैप्टर से समझा रहा हूँ आपको कि कंज्यूमर बेसिकली इज़ अ पर्सन one who consume goods and services for his satisfaction. Consumer is a person one who consume goods and services for his satisfaction. एक बहुत बेसिक बात हो गई यहाँ पर। अब इक्विलिब्रियम का मतलब है क्या है, तो इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब होता है कि अ कंज्यूमर सेट टू बी एन इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर को हम तब इक्विलिब्रियम में कहते हैं कि व्हेन he or she maximize his satisfaction with his limited money of income। बहुत अच्छी, मतलब मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये को आप ऐसे स्पेंड करते हैं कि आपको पता है कि 100 रुपये की एग्जैक्ट वर्थ क्या है, और अगर आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हैं उस 100 रुपये का और उसके बाद अपने बिहेवियर को ना चेंज करें, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो थ्योरिकल वे में कहा जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली एक वे है जो बताता है कि एक रैशनल कंज्यूमर कैसे अपने इनकम को स्पेंड करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई है अच्छे से। अब बात करते हैं कि यूटिलिटी क्या है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 अप्रोच है बेसिकली, वन इज द कार्डिनल एंड सेकंड वन इज द ऑर्डिनल। कार्डिनल इज अ ग्रीक वर्ड वेयर देयर मीन्स इज मेजर्ड और रैंक्ड। यानी कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, सो दैट इज कॉल्ड कार्डिनल, एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच के तहत हम लोग यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। यानी कि हम चॉइसेस बता सकते हैं। लाइक अगर मैंने 2 कप चाय पी तो मैं बता दूंगा ज़्यादा अच्छी कौन सी है, ठीक है। और वहीं पर मुझे उस पर कितना पैसा खर्च करके कितनी सेटिस्फैक्शन मेजर करी जाए, तो वो क्या कहलाती है, आपकी कार्डिनल। हो गया ना, यहाँ पर दिमाग में एक डाउट आ गया कि कैसे हम मेजर करेंगे। तो यही एक इसका सबसे फॉलोसियस स्टेटमेंट था। ये जो अप्रोच था वो किसने प्रपाउंड किया था, तो एल्फ्रेड मार्शल ने, और ये वाला जो प्रपाउंड था वो J.R. हिक्स ने और एलन ने। एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि ये वाला एक मैंने अपनी बुक के हिसाब से इस चैप्टर को मैंने बिल्कुल अलग करा हुआ है और इस वाले चैप्टर को बिल्कुल अलग किया हुआ है। और आप हो सकता है कि डिफरेंट ऑथर्स की अगर बुक यूज़ कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, तो हो सकता है कि वो दोनों चैप्टर आपको सेम मिल जाए या दोनों चैप्टर अलग अलग मिल जाए, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला अप्रोच रहेगा वो रहेगा, इस टॉपिक को हम थोड़ा और एलोबरेट करें और हम स्टार्ट करेंगे इस क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए कि एक तो यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती है, उसके बाद लॉ ऑफ DMU क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा जब वो सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा जब वो 2 गुड्स कंज्यूम करेगा। अब जब वो 2 गुड्स कंज्यूम करेगा तो हो सकता है उनके प्राइसेस सेम हो और दोनों के प्राइसेस डिफरेंस हो या डिफरेंट हो। फिर उसके बाद हम लोग इनकम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे और उसके साथ साथ आपका यूटिलिटी अप्रोच यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। फिर इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच वाले में हम उस चैप्टर में पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करेंगे। आज जितनी बातें बताई हैं आप लोगों को उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और जितनी भी मैंने डेफिनेशन बताई है आप उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और फर्दर किसी भी तरीके के डाउट्स को आप कमेंट्स करके या फिर चैट में जा करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अगर आप इकोनॉमिक्स में 90+ स्कोर करना चाहते हैं इस एकेडमिक ईयर, सो मैं आपसे डेफिनेटली बात कह सकता हूँ कि आपको मेरा प्रोफाइल अच्छे से पता है कि मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और केवल मैं इकोनॉमिक्स ही टीच करता हूँ। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप डेफिनेटली मेरे लेक्चर्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें 90+ स्कोर ज़रूर करेंगे। आप पार्ट ऑफ दिस सिंपली तरीका क्या है आपको 90 स्कोर करने का, आप प्ले स्टोर पर जाइए, PTH के एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे रखा है। तो आप उस ऐप को इंस्टॉल करके बेसिकली आप स्टोर सेक्शन में जा करके कोई सा भी बैच वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन करने के साथ साथ आपको चैट यानी कि 24/7 का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आप
किसी भी इमेज की पिक खींच करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं 24/7। उसके साथ साथ आप टीचर से डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है पूरी प्रॉपर्ली। उसके साथ साथ आप लोगों को मेरी सारी ई बुक्स मिलती है और किसी भी ऑथर की बुक की आप फर्दर डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कस्टमाइज लेक्चर्स मिलते हैं आप लोग को, और पर्सनलाइज वीडियो भी है। लाइक मान लीजिए किसी टॉपिक में आपको डाउट आ जाता है तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स लेने चाहिए। और प्लस उसमें संडे टू संडे वीक में एक लाइव क्लास भी होती है जिसका भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक मॉडर्न अप्रोच है और टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन भी बहुत यूज़फुल है। लाइक जैसे कि मैं भी आपसे पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे साथ लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हैं थ्रू वॉइस रिकॉर्डिंग। मैं आपको देखूंगा, मतलब आप मुझे देखेंगे और मैं आपकी वॉइस सुन सकता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ की चैट का जो हमारा फीचर्स है वो व्हाट्सएप की तरह नहीं होता है कि आपकी प्रोफाइल पे कोई क्लिक करके कहीं पर कोई विजिट करे और वहाँ पर वो क्या कर सके, आपके नंबर्स वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर्स ले सके। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं जाती है। और मतलब पूरा का पूरा SSL सिक्योर्ड है। 24/7 आपकी अवेलेबिलिटी है मेरी यहाँ पर। तो इसीलिए कहूँगा कि डेफिनेटली आप लोग ऐप डाउनलोड करें और अपना एकेडमिक ईयर का पूरा कोर्स चूज़ करें। और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे हैं। एटलीस्ट मैं अगर आपको बिलीव करें तो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो 1000 रुपीज़ स्पेंड करना ऑन योर फ्यूचर, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। तो आई होप सो आप इसको एंजॉय करेंगे। बाय बाय, टाटा।